तो कैसे रखें अपने ओरल हेल्थ का ख्याल, जानते हैं डॉक्टर सलीमा मांझी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी में एजुकेशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर सलीमा, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, आज हमने बात करनी है ओरल हेल्थ के हवाले से। आपको पता है कि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद जो है वो डेंटल हेल्थ के मसाइल में शिकार है। तो क्या वजूहात हैं इन सब शिकार जो हैं, इन लोग हैं, इनकी हेल्थ क्यों ख़राब होती है, ओरल हेल्थ? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अब ये जो टाइम चल रहा है कोरोना का और कोविड-19 हम लेकर आ रहे हैं, 20 के बाद अब 21 आ गया है। आई थिंक अभी भी ये प्रिवेलिंग एक इशू बनता चल रहा है। सबसे पहले तो ये कि अगर हम देखें कि लोग जो हैं वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ गए हैं, घर पे हैं ज़्यादातर और कुछ करने को अगर नहीं है तो वो ज़्यादातर ईटिंग हैबिट्स जो है, आपने देखा होगा लोग कुकिंग में इतना इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली अगर कुकिंग इतनी हो रही है तो ईटिंग भी साइमल्टेनियसली हो रही है। तो नो डाउट हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इट्स गेटिंग रियली वर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि ईटिंग हैबिट्स में आप स्वीट बहुत ज़्यादा अगर इंटेक कर रहे हैं और अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, अपनी ओरल हाइजीन का उस तरह मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास पेशेंट्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं कि वो एक रूट कैनाल के केसेस बन जाते हैं। मतलब वर्स्ट केसेस के साथ आ रहे हैं। जब हमारी गाइडलाइंस आई थी, अगर आप देखेंगे सीडीसी की, तो उस गाइडलाइंस में होल्ड कर दी गई थी अप्रैल तक बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, अप्रैल 2020 तक। और उस टाइम पे जाहिर है कोविड का बिल्कुल उरूज था और वो कहा गया था कि जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स होगी वही होंगी जिसमें पेशेंट्स बहुत पेन के साथ है और पेन के अलावा कोई इसका हल नहीं है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। लेकिन फिर इवेंचुअली देखा गया कि पेशेंट्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं और एक सही वाला मास जो है वो एक आ रहा है हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल येट अगेन जो मैंने डिस्कस किया। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक्स को जो है लेस पेशेंट्स के उससे अप्रोच के साथ लेके चले कि पर डे में अगर वो 15 थे तो अब 5 या 6 से पेशेंट्स बुलाते थे और वेटिंग टाइम भी लेस कर दिया। लेकिन आई वुड डेफिनेटली से कि दिस कोविड-19 हैज़ अ वेरी वेरी बिग इफेक्ट ऑन द ओरल हाइजीन। एंड इफ आई जस्ट डू नॉट टॉक अबाउट कोविड-19, अगर अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 हम बात करते हैं तो फिर भी मैं कहूँगी कि ओरल हेल्थ के बारे में लोग जो है वो बिल्कुल लास्ट में सोचते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो शायद वक्ती तौर पे दर्द होता है और जब वो देता है दर्द तो वो बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो हम पेशेंट्स को काफ़ी समझाते हैं कि वो यूजुअली जो है वो अपनी ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस करें। तो किस तरह ख्याल रखा जा सकता है अपनी ओरल हाइजीन का? सबसे फोरमोस्ट तो ये देखें, हम जब एक ग्लांस में अपने आप को देख रहे होते हैं, आपके टीथ आपको एक एस्थेटिक व्यू दे रहा होता है, तो ब्रशिंग सबसे हम स्टार्टिंग का कहते हैं पेशेंट्स को कि एटलीस्ट ब्रशिंग तो प्रॉपर्ली कर लें। अब वो ब्रशिंग में भी लोगों के मिथ्स हैं, वो कोई कहता है कि हम जो है वो नाश्ते से पहले कर लें, आधी अवाम यही करती है काम। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस देखें, जो एक रूल ऑफ द थंब है वो ये होता है कि हम नाश्ते की बात करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आप रात को जब सोने से पहले करते हैं तो वंस आपका हो गया, आपने पूरी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया, एंड देन आप जब नाश्ता करके ऊपर वापस ब्रश करते हैं तो फिर वो आप प्रोटेक्ट पूरे डे के लिए हो जाते हैं। तो एक जो मिथ है लोगों की कि हमने नाश्ते से पहले करना है, एग्जैक्टली उठ के ही करना है, और आधी अवाम यही करती है जल्द में कि बस हम जल्दी से जो है वो अपने काम पे चले जाएं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली ये होता है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि टूथपिक का इस्तेमाल, विच इज़ लाइक वेरी हज़ार्डियस। मैं खुद अपने पेशेंट्स को देखती हूँ कि टूथपिक से उनकी और ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग होती है। गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, पेन के साथ आते हैं। तो उन पेशेंट्स में अगर खाना फंसने की कोई शिकायत है, फूड इन्फेक्शन की, तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग एक धागा होता है, आप उस धागे को, आजकल तो वो एक स्टिक के साथ अटैच्ड होता है, इजीली हैंडल हो जाता है, तो वो पेशेंट्स के लिए काफ़ी इजी रहता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बार ये कह रहे होते हैं कि प्लीज़ टूथपिक से गुरेज करें, वो आपकी चीज़ों को वर्स करेगा। सो फर्स्ट इज़ योर ब्रशिंग एंड देन इज़ योर फ्लॉसिंग। फिर हम स्टेज वाइज ये भी बताते हैं कि लोगों को कि अगर तो है वो आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, और बच्चों में ज़्यादातर हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बहुत सारा मीठा इंटेक करते हैं तो आप कोशिश करें 30 मिनट्स बाद कुल्ली कर लें। फौरन नहीं करनी है आपने, क्योंकि कीड़ा अपना असर 30 मिनट्स बाद दिखाता है। ठीक है। सो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 30 मिनट्स बाद फौरन से कुल्ली कर लें। बच्चों में तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। बच्चों को किस तरह करें, वो तो नहीं करते ना। ये मेरे बहुत सारे लोग जो है केसेस में अपने पास मेरे पास ला रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी, ऑनलाइन भी कंसल्टेशन में ई कंसल्टेशन देती हूँ, उसमें भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। मैं उनको ये कहती हूँ कि फर्स्ट जो मदर्स के लिए है वो ये है रोल मॉडलिंग।
अगर आप इंटरनेशनली देखें तो रोल मॉडलिंग एक मदर अगर या फादर करता है बच्चे के सामने ब्रशिंग करके, तो बच्चा उसको हमेशा से नोट करेगा। तो हम ये बहुत रिकमेंड करते हैं कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देखे अपने पेरेंट्स को ब्रश करते हुए। अगर मैं ही ब्रश नहीं करूँगी तो मेरी बेटी भी ब्रश नहीं करेगी फॉर श्योर। सो रोल मॉडलिंग इज़ द कोर पर्पस। और सेकेंडली हम कहते हैं कि बच्चों में जो है आप वीडियोस भी दिखा सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स होते हैं वो बहुत प्रमोट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटी मोटी कार्टून्स की वीडियोस देखें। पॉइंट्स आजकल आई हुई है इस तरह की। आप अवॉइड नहीं कर सकते टोटली मैं कहूँगी, लेकिन आप ये एक चीज़ कर सकते हैं कि उन बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन तरह की वीडियोस दिखाएं कि वॉश योर हैंड्स, ब्रश योर टीथ। सो इन अ वे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आई माई सेल्फ इज डूइंग दैट विद माई चाइल्ड। तो मुझे पता है कि आप अट्रैक्टिव बुक्स दिखाएं, अट्रैक्टिव वीडियोस कुछ हद तक दिखाएं, ज़्यादा स्क्रीनिंग ना करें, बहुत लिमिटेड करें, 5 मिनट 3 मिनट, लेकिन उसको वो वीडियो दिखाएं जो उसको इफेक्ट दे, एक इसके माइंड पे इम्पैक्ट दे। और दूसरा ये कि बच्चों के अंदर हम कहते हैं कि आप ब्रशिंग जो है वो 6 मंथ से करवाएं। बहुत पेरेंट्स बड़ा कहते हैं ओ माय गॉड 6 मंथ। डॉक्टर कहा जाता है कि बच्चों को अगर छोटे होते फीडर ज्यादा दिया जाए या उससे भी दांत खराब हो जाते हैं, शेप उसकी खराब हो जाती है। यस हम इसे नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं। और देखिए इसका नाम ही नर्सिंग बॉटल केरीज इसलिए रखा है कि बच्चे जो चीनी अम्माएं डाल के और दूध दे देती हैं बच्चों को, और फिर वो बिल्कुल पिट्स बन जाते हैं बच्चों के दांतों पे, ब्राउनिश टिंज आ जाता है, बच्चों के दांत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे होते हैं। वो दूध के दांत तो चले गए, लेकिन उसका इफेक्ट है ना आपके परमानेंट टीथ पे भी होता है, जो आपके बाद में आने वाले दांत होते हैं। तो ये हम पेरेंट्स को बहुत बताते हैं कि आप बेशक दूध दें, दूध इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, बहुत अच्छा माएँ कर रही हैं कि इनका एक कंट्रीब्यूशन है, बट चीनी का जो एक मिकदार है, जो उसकी अमाउंट है, वो उसको आप लेस कर दें, आहिस्ता आहिस्ता फिर बिल्कुल ख़त्म कर दें। यानी हम कोशिश करते हैं कि पाकुला के हम दूध पिला रहे होते हैं, जामे शीनी डाल रहे होते हैं, या हम जो उसके अंदर चीनी का कंटेंट इतना डाल देते हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा तो आ रहा होता है बच्चों को पीने में, और आप भी खुश होते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है, बट लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट बहुत बुरा है। सो आप डायरेक्टली नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप उसको खत्म की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सलीमा, हम बच्चों की बात करें कि वो किस तरह अपना ओरल हेल्थ जो है वो मेंटेन करें, तो कैसे केसेस आपके पास आते हैं बच्चों के हवाले से? यूजुअली बच्चे जो हैं वो मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है शुरू में जो बच्चे बहुत इतने कंप्लाइंट नहीं होते हैं, वो ज़्यादा बेचारे काम नहीं करवा सक रहे होते हैं, और पेरेंट्स भी उसमें होते हैं कि पता नहीं वो किस तरह उस दर्द को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो फिर वो सिचुएशन ये होती है कि फिलिंग वाली कंडीशन होती है, यानी इनिशियल एक केरीज होती है और वो डीप केरीज बन जाती है, और डीप कैविटी की वजह से वो फिर एक बच्चों की पल्पोटमी और पल्पैक्टमीज होती हैं, जो हमारे प्रोसीजर्स जो रूट कैनाल की तरीके के होते हैं, जो बड़ों में रूट कैनाल कहलाती है और छोटों में पल्पैक्टमी पल्पोटमीज। फिर वो प्रोसीजर तक वो चले जाते हैं और वो ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मैं कहूँगी कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में केरीज के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास। स्केलिंग्स तो हम करते नहीं है बच्चों में, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें हम स्केलिंग्स प्लाक कैलकुलस होते हैं, वो तो प्लाक कैलकुलस का एक लंबा एक अरसा होता है जब बहुत बदबू आना बच्चों के मुंह से, या फिर बहुत ज़्यादा प्लाक पड़ जाना, फिर उन केसेस को हम देख रहे होते हैं। लेकिन इनिशियली सबसे ज़्यादा हमारे स्केरीज के होते हैं, वो भी चीनी वाले दूध की वजह से, या कैंडीज या चॉकलेट्स या स्नैकिंग। तो बच्चों को आई थिंक ये बहुत हमें नॉलेज देने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एग्जैक्टली। तो किस तरह हम उन्हें बता सकते हैं, हमारे वालिदैन कितना इस पे डाल सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ कर करें कि बच्चों की ओरल हेल्थ की वो है ज़रूरत है। ऐसा है कि हम अगर देखते हैं तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो 6 मंथ्स में आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, बट डेफिनेटली हमारा कंडीशन जो भी चल रहा है उसमें हम 1 ईयर तक डिले कर सकते हैं, लेकिन आप ई कंसल्टेशन ज़रूर लें, आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें ऑनलाइन। आजकल तो एवरीथिंग इज़ वर्चुअल, ऑनलाइन है, तो आप जाके ज़रूर ये देखें कि कौन सी चीज़ें जो है वो बच्चों को देनी चाहिए। हेल्दी चार्ट्स मेंटेन करें घर के अंदर, बच्चों को रिवॉर्ड करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये खाना अच्छा खाया तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा। तो पेरेंट्स का इसमें पेरेंटिंग का बहुत एक रोल है मेरा ख्याल है एक डेंटिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्चे की ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उसके माँ बाप उसको रोल प्ले करके दिखा रहे होते हैं। तो फूड का एक चार्ट बनाना, बुक्स अच्छी सी सुनाना पढ़ाना, ताकि उसमें वो कुछ चीज़ें पिक कर सके। सलीमा, अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया स्केलिंग के हवाले से। जी, स्केलिंग और वाइटनिंग ये कितनी बुरी है और कितनी अच्छी है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल है मिथ की तरह मुझे डिबंक करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो हमें कहते हैं कि अगर मैं स्केलिंग करा लूँगी तो मेरे दांत जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। Exactly. 100% लोग यही मैं कहती हूँ कि समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आई वुडंट से दैट इट्स नॉट बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। स्केलिंग गिव्स यू क्लीनिंग, यू नो, इट्स आपको सफाई देता है, साफ सुथराई देता है,
अगर आप उस प्लाक कैलकुलस को उधर लगे रहने देंगे तो यकीनन वो चीज़ जो है वो आपके मसलूनों को कमज़ोर करते हुए आपकी जड़ों को और सबको बोन्स को कमज़ोर कर देगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि स्केलिंग आपको 6 मंथली नहीं तो 1 ईयरली आपको करवानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इसमें कोई कमज़ोर नहीं होता, वो आपकी सफाई होती है। आप आगे कैसे मेंटेन करते हैं वो आपका काम है। हम स्केलिंग के बाद अक्सर पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अच्छी तरह माउथ वॉश करें और ब्रशिंग प्रॉपर करें। अब लोगों का अक्सर ये बहुत सारी गलती होती है स्केलिंग के बाद भी या ऐसे भी लोग ब्रशिंग इतनी तेज तेज करते हैं और इस मोशन में करते हैं हॉरिजॉन्टली, जिसकी वजह से तेज तेज मोशन करने की वजह से आपके दांत घिस जाते हैं। तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप राउंड मोशन के अंदर जो है ब्रशिंग करें और ब्रश की जो आपने सिलेक्शन करनी है वो ये भी सॉफ्ट। तो बहुत मसला है ना, लोगों को ब्रश करना भी नहीं आता कि किस तरीके से करना है हम लोगों ने ब्रश। और सॉफ्ट ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज हार्ड और मीडियम ब्रश ना लें। सॉफ्ट ब्रश आपके मसूड़ों के लिए बिल्कुल वो होता है एक तरह से बेनिफिशियल। सॉफ्ट ब्रशिंग और साइज ऑफ योर टूथपेस्ट शुड बी पी साइज। जो आपका मटर का दाना होता है आपने उतना लेना है। और बच्चों में हम कहते हैं एक राइस का, चावल का दाना। तो ये दो डिफरेंस होते हैं, बच्चों में चावल का दाना और बड़ों में एक मटर का दाने के जितना आपका पेस्ट होना चाहिए। काफ़ी सवाल करते हैं कि बच्चों के अंदर हम कौन से पेस्ट यूज़ करें। तो मैं बताती हूँ ABC पेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी बच्चों में और भी ब्रांड्स आ रहे हैं, कोलगेट के भी बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो आप ये ब्रांड्स जो बच्चों के किड्स होते हैं ये बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। बड़ों में तो बेशुमार है, हर चीज़ का मेडिकेटेड है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एवरीथिंग इज मेडिकेटेड। सलीमा, कितनी देर में हमें ब्रश जो है वो चेंज कर लेना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एज वेल, आप कितना प्रॉपर्ली उसको लेकर चल रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एब्रेसिव ब्रशर हैं तो आपका शायद 1 महीने में ब्रश खराब हो जाएगा, लेकिन यूजुअली हम 1 to 2 मंथ्स में कहते हैं। 3 मंथ्स तक भी लोग अक्सर चेंज नहीं करते। 3 मंथ्स तक आप लिमिट में रखें, इससे ज़्यादा आपको ब्रश को नहीं खींचना चाहिए क्योंकि इसके ब्रिस्टल्स बहुत एब्रेड हो जाते हैं और फिर वो काम नहीं आता आपके यूज़ में। तो यूजुअली हम देखते हैं कि आप सॉफ्ट ब्रशिंग अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो आप 1 to 2 मंथ्स में यू कैन डिस्कार्ड इट। और सॉफ्ट ब्रश लेना आपको ज़रूरी है, बस दैट्स इट। कुछ लोगों में ये भी आता है सवाल कि खाना फंसता है वो ब्रश से नहीं निकलता, तो वो इंटरडेंटल ब्रशेस की तरफ जाएं। इंटरडेंटल वॉशेस भी तो हैं, बिल्कुल, वो कितने इफेक्टिव वो आपकी ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, ब्रीदिंग में आपको हेल्प करते हैं और वो आपको एक तरह से फ्रेश रखते हैं। जैसे आप बॉडी स्प्रे करते हैं और आप कैसे फ्रेश फील करते हैं, तो हमारे मुंह को भी फ्रेश फील करना होता है। तो क्या वो ब्रश के बाद करना चाहिए, पहले करना चाहिए? यस। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। हम ब्रशिंग के बाद जो है माउथ वॉशेस रिकमेंड करते हैं। अच्छा, माउथ वॉश आपकी पूरी ब्रशिंग को ऑल्टरनेट नहीं करता, ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ब्रशिंग इज ओनली द होल सोल रोल जो आपको क्लीनिंग करेगा। इसके बाद आप माउथ वॉश एक एडजर्न की तरह करते हैं, आप इसको एक सपोर्टिंग रोल देते हैं, ठीक है। तो माउथ वॉश जो होता है वो हम कहते हैं कि आप करें बेशक आफ्टर योर ब्रशिंग। और अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता 3 टाइम ब्रशिंग, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 2 टाइम आप ब्रशिंग करो, 1 टाइम आप माउथ वॉश कर लें। दैट इज ऑल्सो ऑप्शन, ठीक है। लेकिन माउथ वॉश इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसकी भी सिलेक्शन होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो उसके अलग होते हैं, अगर आप नॉर्मल उसमें रूटीन में तो आप दूसरे लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, आई वुड नॉट टेक स्पेसिफिक नेम, लेकिन ये कि हर चीज़ ये भी कहा जाता है कि आपको एक टूथपेस्ट भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, है ऐसा? जी, बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल, ये मैंने अभी बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि ये उस बात के साथ आते हैं कि अक्सर बहुत लोग जो कंटिन्यूसली एक ब्रश टूथपेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको अचानक से सेंसिटिविटी कभी हो जाती है। और अगर सेंसिटिविटी वाले कर रहे होते हैं तो वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है और बाकी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। तो उनमें हम ये कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज करें या 15 डेज। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, हम मेडिकेटेड को 15 डेज से ज़्यादा अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो आपकी असल हालत को ख़त्म कर देता है। तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि आप ऑल्टरनेट करें या फिर आप 15 डेज बाद रिप्लेस कर लिए अपने कोई और पेस्ट के साथ। दैट इज ऑल्सो अ हैबिट। वेरी ठीक है डॉक्टर, जो हम लोग ये सिगरेट नोशी है और बेवरेजेस हैं, ये कितने नुकसानदेह हमारे दांतों के लिए? ये मुझे लगता है कि हर जो मसले का है ना, सारा जो मैं कहती हूँ नज़ला है ना, ये स्मोकिंग और पान छालियों की वजह से ही है। ठीक है। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये हमें इतना मसला नहीं करेगा। मैं जिस शोबे में अभी काम भी कर रही हूँ, फातिमा मेमोरियल के अंदर, हम मसूड़ों के और छालों के और कैंसर के ऊपर बहुत काम कर रहे होते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं वो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी वगैरह में होते हैं मुब्तला, उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया कि कैंसर के केसेस ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा, ये ऐसी हैबिट है कि ये आपके स्ट्रेस को भी और एग्रीवेट करती है, न्यूरोलॉजिकल जो जहनी मसले होते हैं उसको भी और ज़्यादा प्रोवोक करती है। तो स्मोकिंग को तो आपने, मैं कहूँगी कि विद एंटी स्मोकिंग च्युइंगम के थ्रू छोड़ देनी चाहिए। और वो उसके थ्रू मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को किया भी है मैनेज, और काफ़ी अच्छे केसेस मैंने देखे हैं।
क्योंकि फिर वो होता ये कि वो एक न्यूरैल्जिक कंडीशन में चले जाते हैं ब्रेन के मसलों के अंदर, या फिर वो एक अल्सर से लेकर फिर कैंसर की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है और पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप एंटी टोबैको च्युइंगम्स अगर ले लें तो उससे आपका छूट जाएगा। अगर आप छालियों के अलावा कोई सौंफ वगैरह सिर्फ इस्तेमाल कर लें फ्रेशनिंग के लिए तो वो है, उसमें कोई ऐसी चीज़ आप नहीं डालें एरिका नट्स या बीटल नट्स जो आपको और ज़्यादा पान छालियाँ। कोला बोतलें भी तो हैं जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें, कोला बोतलें जो है मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जो ड्रिंक्स के बहुत शौकीन होते हैं, हर मील के बाद ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, वो आपके वेट को तो गेन करवाते हैं लेकिन वो आपके दांतों पर इरोजन्स करवाते हैं, एसिडिक अटैक्स करवाते हैं, जो इवेंचुअली आपके दांतों को कमज़ोर करता है इन फ्यूचर। तो पीला भी करते हैं, पीला भी करता है बिल्कुल। तो ये स्टेनिंग तो आपके फिर जाती नहीं इतनी आसानी से, और फिर आप स्केलिंग कराते हैं तो भी जा रही, तो फिर हम वाइटनिंग का कहते हैं। अब आप सोचें कि एक ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट आप अपने दांतों को अगर देंगे, आप अगर फेस पे भी इतनी ट्रीटमेंट करवाएं तो आपके फेस को भी इफेक्ट हो सकता है। तो हर चीज एक मॉडरेशन में। डॉक्टर सलीमा, जो वाइटनिंग जेल्स आई हुई हैं टीथ की, वो कितनी इफेक्टिव है और उसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर तो वो बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि अप्रूव्ड है, रिकमेंडेड है, तो आप उसको यूज़ करें कोई डेंटिस्ट के व्यूज से लेकर रिकमेंडेशन से। मैं कहूँगी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट रिकमेंडेशन कोई जेल आपने यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत चारकोल्स देखी है मार्केट में, लोग चारकोल्स दांतों पे यूज़ करते हैं और फिर वो आ जाते हैं बर्न्स के साथ हमारे पास, क्योंकि वो उनको आइडिया नहीं है कि वो कैसे इस्तेमाल करना है। तो आई थिंक यू मस्ट गो टू योर स्पेसिफिक डेंटिस्ट फॉर द रिकमेंडेशन और ट्रीटमेंट। खुद को कर लेना अप्लाई या जेल्स को इस्तेमाल करना विदाउट रिकमेंडेशन। तो हम घर में रहकर किस तरह अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं? आई वुड से कि हेल्दी डाइट्स, आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी एक लिमिट में, क्योंकि वो सिट्रिक्स है तो आप एक लिमिट में लें। डेफिनेटली हर एक फ्रूट का भी एक बेनिफिट है। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लें, मिल्क आप लें। ये इंटेक आपके दांतों को खुद साफ रखेगा। और आप ब्रशिंग और जो कर रहे हैं माउथ वॉशेस, फ्लॉसिंग, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लेस स्नैकिंग, लेस कोला ड्रिंक्स और चॉकलेट्स, बिस्किट्स वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है जी। डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं कि आप अपने घर में रहकर किस तरह अपने दांतों को साफ रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप दांत साफ रखेंगे आपकी जो ज़ाहरी खूबसूरती है वो ज़्यादा इन्हांस होगी, क्योंकि आपने स्माइल करना ही करना है। और अगर आप स्माइल करेंगे तो आपके दांत अगर पीले होंगे तो वो बहुत ही बुरे लगेंगे और आपकी पूरी पर्सनालिटी उससे इफेक्ट होगी। तो